हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि सेंसुई कंपनी का सेट है और छोटा सेट है, क्योंकि काफ़ी सारे सेट हमारे पास रिपेयर होने के लिए आते हैं, तो अलग अलग कंडीशन में आते हैं। तो अभी जो हमारे पास जो इस छोटा सेट है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो मॉडल है वो क्या है। यहाँ पे इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनोलेक्स कंपनी का ये पैनल है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसका मॉडल है और बेसिकली 24 इंची का पैनल है। तो अभी इसकी जो प्रॉब्लम है, मैं आपको इसकी प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, किस तरीके की दिक्कत इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेट को ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो पिक्चर है कुछ इस तरीके से आती है, या कई बार आती भी है, कई बार नहीं भी आती। तो अगर आप यहाँ देखेंगे किस तरीके से ये क्या है, ग्रे हो गए, नो पिक्चर की कंडीशन में हमारा पैनल चला गया है। एक बार फिर से मैं इसको ऑफ करके ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे थोड़ा सा गौर करके, तो अभी क्या है, यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हमारा पैनल आता है और धीरे धीरे हमारा ये स्लो मोशन में चला जाता है। तो इसको चेक करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि पैनल अलग अलग तरीके के आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से अभी यहाँ पे लाइनिंग आनी शुरू हो गई है, ये देख सकते हैं किस तरीके से लाइनिंग यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए अभी देखते हैं, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। ये इसका बोर्ड है, एक बार कोई कॉपी दे दो मेरे को अपनी। तो यहाँ पे क्या है कि इस बोर्ड को, यहाँ पे इसमें यूनिवर्सल बोर्ड लगा हुआ है, तो इसको हम इसके ऊपर रख लेते हैं ताकि शॉर्टिंग ना हो जाए। तो अभी देखिए, पैनल को रिपेयर करने के लिए पैनल को चेक करना पड़ेगा। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे हम लाइट जला लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारा 5 वोल्ट का पैनल है दोस्तों। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई से हमारी सभी वोल्टेज बनती है, इसके अंदर 3.3 वोल्ट बनता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे इसकी PCB की बैक साइड पे इस पे सभी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं DC to DC IC है। यहाँ पे देखेंगे तो ये टीकॉन IC लगी हुई है और यहाँ पे हमारी रोम IC लगी हुई है। रोम IC की अगर पिन नंबर 8 पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो क्या कंडीशन है इसमें देख लेते हैं। पिन नंबर 8 पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हमारे को मिलनी चाहिए। तो ये देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट है। उसके बाद ये वोल्टेज जो है टीकॉन IC के अंदर भी जाती है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट ओके है, देख सकते हैं। और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई इस IC को मिलने के बाद और वोल्टेज हमारी आउट होगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रेगुलेटर 5 वोल्ट का लगा हुआ है, ये हमारा कोई भी वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है अभी। चलिए और आगे देखते हैं। तो ये हमारा एक सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट को बोलते हैं AVDD के लिए सर्किट है, जिसमें मॉसफेट और डायोड लगा हुआ है। तो अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये 11 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 11 वोल्ट की सप्लाई है ये 5 वोल्ट से बूस्ट हो रही है, यानी कि DC to DC IC जो है वर्किंग में है इस टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं। अभी कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है कि ये तो 12 ही बन रही है, 5 वोल्ट का पैनल, 5 वोल्ट का पैनल है, तो यानी कि बूस्ट वोल्टेज हो रही है, ठीक है ना। तो अभी ये बूस्ट वोल्टेज होने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 डायोड यहाँ पे लगे हुए हैं। कौन कौन से डायोड है यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा माइनस वोल्टेज बना रहा है जो कि VGL वोल्टेज है। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा ये AVDD इनपुट ले रहा है, ये इसने आउटपुट करा, कितना वोल्टेज आउटपुट करा, देखिए 22 वोल्ट बनाया। ये 22 वोल्ट दूसरे डायोड के अंदर गया, यहाँ पे देखेंगे ये गया, और यहाँ से और वोल्टेज बूस्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो है और वोल्टेज हमारा 33 वोल्ट बन गया। तो ये हमारी हाई वोल्टेज बन गई, यानी कि ये जो वोल्टेज है यहाँ से हमारी निकल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये सप्लाई हमारी निकल रही है, देख सकते हैं। अब ये जो सप्लाई है ये हमारी कहाँ जा रही है, ये चीज़ हमारे को देखनी पड़ेगी, क्योंकि पैनल के अंदर अलग अलग वोल्टेज बनती है अलग अलग तरीके से। 33 वोल्ट की सप्लाई ये बन रही है हमारी। उसके बाद देखिए होता क्या है कि ये जो 33 वोल्ट की सप्लाई है हमारी गेट लाइन में जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गामा का सर्किट है। यहाँ पे हमारी प्रीसेट लगी हुई है, जो कि आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी पैनल की सभी वोल्टेज ओके है। थोड़ा सा बैक साइड पे देखते हैं, क्योंकि इसकी सभी टेस्टिंग पॉइंट पीछे की साइड बने हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर VGHP पे अगर देखते हैं तो 28 वोल्ट की सप्लाई देखिए,
ओके परफेक्ट बन रही है। 28 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और आगे और बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारी रेफरेंस वोल्टेज आती है 11 वोल्ट, ये भी ओके है। वीकॉम वोल्टेज 5 वोल्ट की सप्लाई ओके है, परफेक्ट है। तो अभी क्या है कि सभी वोल्टेज हमारी ओके है। एसटीवी पे देखते हैं तो हमारा -6 वोल्ट बन रहा है, तो एसटीवी वोल्टेज हमारी माइनस में रहती है। एसटीवी वोल्टेज माइनस, सॉरी ये वीजीएल वोल्टेज है हमारी, वीजीएल -6 है। और वीएसए 11 वोल्ट है। और ये हमारी एसटीवी ये है XAO 3.3 वोल्ट। इस पैनल में क्या है कि गेट को ऑफ लगी हुई है, तो यहाँ से देखिए ये जो पूरा डाटा है हमारा गेट को ऑफ के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है वीजीएल वोल्टेज तो हमारा -6 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए हमारे को एक वोल्टेज नहीं मिल रही यहाँ पे, कितना वोल्टेज VGH, देखो VGH वोल्टेज यहाँ पे मिसिंग है ना, मिसिंग। तो VGH वोल्टेज अगर यहाँ पे मिसिंग रहेगा, एक बार सेट को ऑफ करके ऑन करते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या हमारी वोल्टेज बूस्ट होके कम होती है या क्या होता है। तो कई बार क्या होता है कोफ बर्न होने की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। अभी कोई भी हमारे को ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। दोबारा से ऑफ करके ऑन करते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे कोई भी वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कोफ हमारी शॉर्ट नहीं है। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे हमारे को VGH के लिए एक इस तरीके का बक बोर्ड आता है। बक बोर्ड का यूज़ करके भी हम VGH दे सकते हैं, लेकिन अभी जो है पैनल के अंदर VGH वोल्टेज ऑलरेडी बन रही है। तो यहाँ पे 28 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, तो 28 वोल्ट यहाँ पे हमारे को परफेक्ट मिल रहा है। ये हमारा VGH-P है। देखिए VGH-P जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, VGH जो रहता है वो कम रहता है। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर कोफ सही भी होगी तो ख़राब हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी सारे टेक्नीशियन इसको करते हैं कि देखा यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज मिल रही है और यहाँ पे से दे दिया, कोफ आईसी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ये वोल्टेज जो होती है वोल्टेज जाती है हमारी आईसी के अंदर, दोबारा से कम वोल्टेज बन के हमारी निकलती है। तब हमारा VGH वोल्टेज जो है कम वोल्टेज हमारा, यानी कि VGH रहेगा 22-23 वोल्ट के अराउंड रहेगा। जैसे अगर हमारा यहाँ पे बन रहा है, कितना वोल्ट बन रहा है, 28 बन रहा है, तो 22-23 वोल्ट के अराउंड हमारा VGH बनना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक बक बोर्ड का यूज़ करके एक एज ए टेस्टिंग पर्पज़ पे देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई ले लेता हूँ मदरबोर्ड से, क्योंकि ये जो पैनल है वो 5 वोल्ट का पैनल है। तो यहाँ मदरबोर्ड से हम इसकी 12 वोल्ट ले लेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो सेट को करते हैं ऑफ और वोल्टेज देके पहले सेट करेंगे बक बोर्ड को। कितने वोल्ट पे सेट करेंगे, 22 वोल्ट पे सेट करेंगे। यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या कंडीशन है। थोड़ा सा आगे ले आओ उसमें। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। तो कभी भी हमारे को देखिए काम करना है तो बहुत ध्यान से काम करना होता है। यहाँ पे कहीं से भी अगर शॉर्टिंग होती है तो पैनल हमारा ख़राब हो सकता है या हमारा मॉड्यूल भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, लग गया है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं अपने बक बोर्ड पे। तो पावर लगाते हैं, पावर लगाने के बाद वोल्टेज देखते हैं कितना वोल्टेज हमारे को चाहिए। 22 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे हमारे को सेट करना पड़ेगा। सेट ये हमने लगा दिया। अभी 26 वोल्ट बनना है यहाँ पे। थोड़ा वोल्टेज को हम यहाँ से कम करते हैं, कम हो रहा है। 22 वोल्ट पे लगा के देखते हैं, ये 21 वोल्ट करते हैं इसका। ठीक है, 20 वोल्ट पे लगा के देखते हैं। कम रहेगा तो भी बढ़ा लेंगे, ज़्यादा नहीं होने चाहिए स्टार्टिंग में, नहीं तो कोफ ऐसे ही ख़राब होने के चांस रहते हैं। सेट को दोबारा से ऑफ करके एक बार यहाँ पे हम
पेस्ट लगाते हैं और लगा के देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ये देखिए अभी यहाँ पे जो है ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। थोड़ा सा ध्यान से हमारे को जोड़ना है ताकि आसपास में शॉर्टिंग ना हो। ये हमारा जुड़ गया, ठीक है। और एक बार सेट को ऑन करते हैं और फिर से चेक करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज देख लेते हैं एक बार कितना वोल्टेज आ रहा है। 20 वोल्ट आ रहा है। और देख लेते हैं 5 वोल्ट हमारा बन गया है। देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन है। पैनल की अगर हम कंडीशन देखते हैं एक बार तो भी देखेंगे तो पैनल परफेक्ट चल रहा है, ओके चल रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर, यूजेज मिसिंग था, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। पैनल में आपको इस तरीके की दिक्कतें मिल सकती हैं रिपेयर करने के लिए, तो इस तरीके से आप पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।